pixels into is white. So let's go on to the Adobe Animate और फाइल पे गए, न्यू पे गए। इसका साइज क्या दिया हुआ है? यहाँ पर साइज दिया हुआ है 900, 900 पिक्सल्स हाई, 400 पिक्सल्स वाइड। तो 400 पिक्सल्स वाइड और 900 पिक्सल्स हाइट। ये मेरे पास पूरा आर्ट बोर्ड आ गया। आर्ट बोर्ड के साथ यहाँ पे मेरा लेयर पैनल है। यहाँ पे जो जो आइटम्स ऐड करता जाऊँगा ऐड होते जाएंगे, और ये मेरी पूरी लेयर्स पैनल है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि नाउ आई नीड टू ऐड द स्टार्स डॉट एस वी जी। पहले इस वाली फाइल और एंट्री एस वी जी को ले आते हैं ताकि तो फिर हम एनिमेट कर सकें। इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो फाइल को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, इंपोर्ट ऑल पाथ्स इनटू सेम लेयर एंड फ्रेम, import each path to a different layer, import all paths into same layer and frame। to different layer पे import किया। सिर्फ ये हिस्सा है अभी बस। और क्या है, मेरे पास स्टार्स भी हैं। स्टार्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आ गया स्टार्स, लेकिन बैकग्राउंड पे कलर है कुछ। तो यहाँ पे बना लिया कलर। जिस लेयर पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो ये रही। इसको अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, जो कलर मेरा सही नहीं आया है, और आई कैन क्रिएट अनदर लेयर। जैसे कि इसमें तो सिर्फ मेरे पास ये है, दिस इज नेम एज दिस। इसके बाद एक और लेयर बना देता हूँ। इस लेयर को बोल देता हूँ बैकग्राउंड। और एक का कलर मुझे नहीं पता है, तो उसका कलर पहले मैं कलर कोड ले लेता हूँ।
यहाँ से मैंने कॉपी किया, इस पे ले आए, पेस्ट किया, कलर पिकर टूल से इसका कलर ले लिया एग्जैक्टली जो है, ये मेरे पास आ गया कलर इसका। बैकग्राउंड आ गया टॉप पे, ये वाला पार्ट मेरा, इसका साइज सबसे स्मॉलर है, तो मैं रिसाइज कर देता हूँ। रिसाइज दूसरे टूल से होगा जो एरो के नीचे लगा हुआ है। अब इसका काम नहीं है तो उसको यहाँ से लेयर को लॉक कर दिया। और टेक्सटिंग में आ गए मेरे स्टार्स और ये आ गए स्टार्स। ये पूरा से एज इट इज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके बना लिया। आई हैव एडेड द शिप्स, दूसरी इमेज भी एग्जैक्टली एज शोन। अब क्या करना है, द स्पेस शिप ट्रेवल्स इन फ्रंट ऑफ द स्टार्स एंड स्टॉप्स बिहाइंड द कंट्री, यूज द इमेज क्रिएटेड इन टास्क वन। अच्छा, अब इमेज के साथ करना ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी एनिमेटेड इस तरह से यहाँ पे लैंड हो जाएगी। द स्पेसशिप मस्ट एंटर द फर्स्ट स्टेज फ्रॉम लेफ्ट एज शोन एंड टेक 1 सेकेंड टू राइज अबव द टॉप ऑफ द फ्रेम। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये मेरे सारे सेकंड्स चल रहे हैं।
मेरे पास नीचे जो है टाइमलाइन दी हुई है, इसके ऊपर हर फेस के ऊपर एक डॉट आ रहा है। इस डॉट का मतलब है यहाँ पे एक और एक की फ्रेम मैंने ऐड किया है या एक की फ्रेम मैंने ऐड नहीं किया। की फ्रेम्स जो है हमारी मूवमेंट को एडजस्ट करेंगे, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट सेकंड है। अब फर्स्ट सेकंड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पेसशिप को लाकर ड्रॉप करूँ। अच्छा, एक मिनट, लेट मी लेयर, ऐड एन लेयर। जैसे मैंने लेयर ऐड की, इसको टॉप पे ले गया। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट। और यहाँ पे ये आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर है कि ये इस साइड से स्टार्ट होगा, स्टार की लेफ्ट हैंड साइड से। तो स्टार की लेफ्ट हैंड साइड से कंट्रोल शिफ्ट करके इसको किया है मैंने। इसको हल्का सा रोटेट करना है।
इसका टाइम एक्सटेंड किया है मैंने एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक, ताकि हर एक सेकंड के ऊपर मैं एक एनिमेशन परफॉर्म करा सकूं। क्योंकि पहले जब मैं इसको एक्सटेंड करा रहा था तो वो मुझे वाइट शो कर रहा था। ये जो है ये ब्लैंक की फ्रेम ऐड हो गया है, इसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अब पूरे 20 सेकेंड्स की ये फिल्म बन गई है। अच्छा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द मेक श्योर यू मैच द साइज एंड पोजीशन एज शोन। द स्पेसशिप मस्ट टेक 4 seconds to descend smoothly with the flames changing as shown in example 2, 3 और 4। अच्छा जी। द साइज ऑफ द फ्लेम इन ईच एग्जाम्पल, इसके जो फ्लेम्स है वो भी चेंज करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्पेसशिप को एनिमेट कर लें। मैं अभी सिर्फ ये टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा देखो, अब सुनने की बात यह है कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी सारी लेयर्स सेट कर दी आपके सामने, और फर्स्ट काम ये किया कि सारी लेयर्स को मैं इंपोर्ट करके ले आया। इंपोर्ट करके लाने के बाद, ताकि मुझे किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने अपने पास ये किया कि हर एक को एक नाम दे दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं। ये वही टूल्स हैं आपके पास जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर सेम थे। अब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में मुझे कोई भी आइटम सेलेक्ट करना होता है तो मेरे पास ये है सिलेक्शनल टूल। सिलेक्शनल टूल से मैं अपने आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रिसाइज करने का टूल है, जिसको कहते हैं फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल। फिर लेसो टूल है, अभी इसका काम नहीं है। ब्लश टूल्स हैं। इरेजर टूल्स का भी काम नहीं है। हाँ, इसका काम आ सकता है रेक्टेंगल टूल का। इस टूल से मैंने इसको अगर मैं टैप करके रखूँगा, मेरे पास सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं। ये ओवल टूल, पॉलिस्टार, लाइन टूल है, पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, फिल कलर है, टूल सारे सेम है। अब सबसे पहले एक काम ये करना है कि इस इमेज को बनाने के लिए हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड है, सिंस वो सबसे बैक पर है तो सबसे पहले वही बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि मुझे इंपोर्ट करना है इसको और स्टार्स को, तो मैंने एज इट इज जो है यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद ये मेरे पास पूरा फ्रेम बन गया, लेकिन एक चीज़ ये कि जो यहाँ पे मेरे पास ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के अंदर मैंने हर एक लेयर को उठा के एक्सटेंड कराया है कुछ टाइम लिमिट तक। अब अगर इस टाइम लिमिट को मैं आगे भी स्क्रॉल करूँगा, तो मेरे पास यहाँ टॉप पे देखो गौर से, ये मेरे पास मेरा फर्स्ट सेकंड है। इसके बाद मेरे पास ये मेरा सेकंड सेकंड है। फिर मेरा थर्ड सेकंड है। तो मुझे करना ये पड़ेगा कि मैं इनको प्रॉपरली एनिमेट करने के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं, तो मेरे पास की फ्रेम्स आ जाएंगे टोटल 7 सेकंड के। अच्छा, आप करते हैं ये है कि इस लेयर को यहाँ से ड्रैग करता हूँ मैं। अगर मैं इसको ड्रैग करूँ आगे 7 सेकंड्स तक, तो ये मेरी पूरी जो लेयर है ये आगे तक स्प्रेड हुई, मतलब ये कि अब मैं 7 लेयर तक इस पर वर्किंग कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक ये लेयर है, इसको मैंने पकड़ के एक्सटेंड कराया। इसको भी यहाँ 7 सेकंड्स तक मैंने एक्सटेंड करा दिया। ये भी मेरी एक्सटेंड, ये यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा और 7 तक, ये मेरी 6 7वीं लेयर हो गई ड्रैग। फिर मेरे पास हैं स्टार्स। स्टार्स को मैंने यहाँ पे टैप किया और
स्टार्स को भी मैंने ड्रैग करा दिया 7 सेकंड्स तक। अच्छा, ये मेरी पूरी एक सॉर्ट ऑफ अ फिल्म और रील है। अब यहाँ पे देखो, हर एक रील के ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। ये 25th बॉक्स है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। अब एनिमेशन के अंदर अगर आपको उस वाली बुक की एग्जांपल याद हो जिसमें मैं बचपन में सारे पार्ट्स बना के उसको, उसके फिर कॉर्नर पे ले जाके उसको मैं वो करता था, फ्लिप बुक जिसको कहते हैं। तो फ्लिप बुक के अंदर भी हम यही करते थे कि हर एनिमेशन जो है, हर स्लाइड जो है, उसको मैं अलग से अपने पास एक जगह एक पेज पे बनाता था। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है कि जिस तरह यहाँ पे हर एक पेज के ऊपर मैं हर एक अपना एक्सप्रेशन ये एक वो रिकॉर्ड कराता था, इसी तरह से यहाँ पर हर एक की फ्रेम के ऊपर मुझे वो रिकॉर्ड कराना है अपना एक्सप्रेशन। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की ये रॉकेट की करके दी है। ये रॉकेट मैंने यहाँ से स्टार्ट कराया, फिर इसको यहाँ पे रोका एंड सो ऑन, मैं रुकता गया, तो ये मेरी एक छोटी सी फिल्म बन गई। अब इस बटन को प्रेस करने से ये फिल्म जो है मेरी स्टार्ट हो जाएगी चलना, जो भी एनिमेट मैंने की हुई है। लेकिन दिस वाज जस्ट अ टेस्टिंग। अब अगर आपने की फ्रेम्स ऐड कर दिए और यू वांट टू रिमूव देम बिकॉज यू वांट टू डू देम करेक्टली, सो जस्ट क्लिक ऑन देम। यहाँ तक क्लिक करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे आएगा क्लियर फ्रेम, क्लियर फ्रेम कर दिया। ये सारे की फ्रेम्स आपके जो हैं वो रिमूव हो गए। अच्छा, अब एक काम हम ये करते हैं कि इसको भी ज़रा 7 सेकंड्स तक इंक्रीज करा देते हैं, फिर हम इसमें अपने जो की फ्रेम्स है वो ऐड कर लेंगे। ये आ गए मेरे 7 सेकंड की पूरी फिल्म बन गई। और अब इस क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये वाला रॉकेट आएगा इधर, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द स्पेसशिप must take 4 seconds to descend smoothly with the flame changes in एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4। जब स्पेसशिप हमारा नीचे जा रहा होगा तो वो 4 सेकंड लेगा, एग्जाम्पल 2, 3 और 4 में। 1 सेकंड आफ्टर द स्पेसशिप हैज लैंडेड द फ्लेम शुड बी डिसअपियर्ड इन एग्जाम्पल 5। तो और मेक श्योर साइज ऑफ द स्पेसशिप इज मैचिंग और नॉट। तो एक काम करते हैं कि अब यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। सबसे पहले तो एग्जाम्पल 1 और 2 पे काम करेंगे, क्योंकि फिर 2 से 3, 4 एंड 5 में मुझे 4 सेकंड देना है हर एक एनिमेशन के अंदर। उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे एक और लेयर बनाई सिर्फ अपनी टेस्टिंग के लिए, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पर। जब काम हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास मेरा ये स्टैंड है, स्टैंड के साथ मेरे पास स्टार्स हैं, स्टार्स के बाद यहाँ पे मेरे पास रॉकेट है। लेकिन आई थिंक रॉकेट को थोड़ा सा मूव और करना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। ठीक है, और फिर इसका जो सर्कल है वो तरीके से आना चाहिए। मैं एरो की भी यूज़ कर सकता हूँ उसकी एडजस्टमेंट के लिए। सो दिस इज़ फाइन। तो यहाँ पे आ गया मेरा सबसे पहला की फ्रेम मेरे रॉकेट का। अब दूसरा की फ्रेम मैं लगाता हूँ इसको। अच्छा, जैसे जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ मेरे यहाँ पे फ्रेम्स भी एक्सटेंड होते जा रहे हैं। अभी मैं 20 फ्रेम्स आगे चला गया हूँ। इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, और जो ये वाला की फ्रेम आया है डॉट,
इसको मैं अगर थोड़ा सा आगे ले गया तो इसको डिलीट करना पड़ेगा जो है बीच में की फ्रेम है। यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया। देखो, ये पहली स्लाइड जो है मेरी एनिमेट हो गई। 1 2। अच्छा, अब इसी तरह से इसको टेस्टिंग के ऊपर जो उसका थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फेस है वो भी कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ से कॉपी किया और ये चारों की फ्रेम्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। और अगर यहाँ पे कोई ब्लैंक पार्ट हो तो यू कैन एक्सटेंड इट, या राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम्स। अब देख लो इसको अगर मैं प्ले करूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के अंदर करना यह है कि इसकी जो फ्लेम है वो रिमूव करनी है। अब इसका टाइम भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 4 सेकंड्स लेने हैं, अभी मैंने टाइम को नहीं देखा है। और 1 सेकंड आफ्टर योर स्पेस हैज एंडेड, तो फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो उसको मैं मज़ीद सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। बेटा, ये आपको कुछ समझ आ रहा है? जी सर। आपने डाउनलोड कर लिया है कंप्यूटर के अंदर? नहीं, वो मुझसे नहीं हो रहा था डाउनलोड। ओहो, तो मुझे बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। वही सेम इलस्ट्रेशन जिससे डाउनलोड किया था, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कौन सी फाइल से करना। ओके, तो फाइल मैं बता दूँ कौन सी है।